कभी ऐसा लगा है कि दिमाग के अंदर ही एक जंग छिड़ी हुई है। एक हिस्सा कहता है ये करो और दूसरा ठीक उसका उल्टा। आज हम ना इसी बहुत ही आम लेकिन बड़ी उलझन भरी दिमागी हालत को समझने वाले हैं। इसका नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो चलिए सीधे इस एहसास की जड़ तक चलते हैं। ये है क्या आखिर? असल में ये मन का एक भीतरी संघर्ष है, एक ऐसी कश्मकश जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर गुजरे हैं। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी है ना? ये वही पल है जब हमारे उसूल, हमारी मान्यताएं और हमारे काम बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और तब अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता ही क्यों है? मतलब हमारा दिमाग अपने ही खिलाफ क्यों हो जाता है, हमें इस अजीब सी उलझन में डालता ही क्यों है? अच्छा, तो साइकोलॉजी में हमारे इस कंफ्यूजन मोड का एक प्रॉपर नाम है और इसे ही कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। और सुनिए, ये सिर्फ कोई ऐसी वैसी फीलिंग नहीं है, ये एक पूरी तरह से स्टडी की हुई एक बाकायदा मानसिक प्रक्रिया है। पता है, साल 1957 में एक साइकोलॉजिस्ट थे, लियोन फेस्टिंगर। उन्होंने ही इसे दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि ये वो मानसिक तनाव है, वो मेंटल डिस्कम्फर्ट है जो तब पैदा होता है जब हमारे अंदर दो या दो से ज्यादा ऐसे विचार, विश्वास या आदतें होती हैं जो आपस में टकरा रही होती हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये वो टेंशन है जब हमारे काम हमारी सोच से मेल नहीं खाते। जैसे एक इंसान दिल से मानता है कि स्मोकिंग जहर है, सेहत के लिए बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी सिगरेट जला लेता है। बस यही जो टकराव है ना, यही है कॉग्निटिव डिसोनेंस। पर दिमाग ये गेम खेलता ही क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग, उसे ना हार्मनी बहुत पसंद है, मतलब तालमेल। वो चाहता है कि हमारे विचार और हमारे काम सब एक ही लाइन में चलें, एकदम सिंक में। और जैसे ये तालमेल बिगाड़ता है ना, दिमाग में टेंशन का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अब यहां बात दिलचस्प हो जाती है। इस टेंशन को खत्म करने के लिए हमारा दिमाग तीन बड़े स्मार्ट रास्ते अपनाता है। पहला, या तो हम अपना काम ही बदल दें। दूसरा, हम अपना विश्वास ही बदल डालें। या फिर तीसरा, और जो सबसे आसान होता है, हम कोई नया बहाना गढ़ लें, कोई जस्टिफिकेशन दे दें और उस टकराव को सही ठहरा दें। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो थियरी है, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ कहाँ दिखती है। और यकीन मानिए, हम सब शायद हैरान हो जाएंगे कि हम कितनी बार अनजाने में ही इससे गुजरते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है शॉपिंग के बाद का पछतावा, जिसे बायर्स रिमोर्स कहते हैं। एक तरफ मन में आता है, अरे यार बहुत पैसे खर्च हो गए। दूसरी तरफ उस चीज की खुशी भी होती है। अब इस टेंशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम खुद को समझाते हैं, हाँ महंगी तो थी पर इसकी क्वालिटी देखो, अरे सालों साल चलेगी ये चीज। रिश्तों में भी ये चीज साफ साफ दिखती है। मान लीजिए पार्टनर का कोई बर्ताव हमें खटक रहा है, तो उस रिश्ते को सही ठहराने के लिए हम क्या करते हैं? हम उनकी कमियों को नजरअंदाज करके उनकी अच्छाइयों पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं। अपने मन को बस किसी तरह मनाते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है। और हेल्थ चॉइसेस की तो बात ही मत कीजिए, ये तो लगभग रोज ही होता है। हमें पता होता है कि केक का वो पीस सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक नया तर्क बना लेते हैं। अरे आज का दिन बहुत स्ट्रेस वाला था, इतना तो बनता है, मैं ये ट्रीट डिजर्व करता हूं। डाइट वो तो कल से पक्की। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। देखिए, ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है ना, ये हमारी कोई कमी या कोई गलती नहीं है। इसे एक अलग नजरिए से देखिए। ये हमारे दिमाग का एक सिग्नल है, एक इंडिकेटर है, जो बस ये बता रहा है कि हमारे अंदर कुछ है जिसे देखने की, जिसे समझने की जरूरत है। और जब ये सिग्नल मिलता है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है बहानों का, यानी रैशनलाइजेशन। ये रास्ता हमें थोड़ी देर के लिए तो राहत दे देता है, पर हमें वहीं का वहीं रखता है, कोई ग्रोथ नहीं होती। और फिर है दूसरा रास्ता, सीखने का रास्ता, लर्निंग का। उस टकराव को पहचान कर खुद को बदलने का और बेहतर बनाने का रास्ता। तो सवाल यह है कि इस बेचैनी को एक मौके में, एक अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाए। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड टूलकिट देखते हैं जो इस डिसोनेंस को मैनेज करने में हमारी मदद कर सकती है। ये 4 स्टेप्स हैं और ये बहुत काम के हैं। पहला है अवेयरनेस, यानी बस ये पहचानना कि टकराव है कहाँ। दूसरा है एक्सेप्टेंस, मतलब उस बेचैनी को बिना किसी जजमेंट के, बिना सही गलत का टैग दिए स्वीकार कर लेना। तीसरा इवैल्यूएशन, ठंडे दिमाग से सोचना कि असल में ज्यादा जरूरी क्या है। और चौथा और सबसे जरूरी, एक्शन, अपने बर्ताव में वो बदलाव लाना जो हमारे असली उसूलों से मेल खाता हो। तो आखिर में सच बस इतना ही है,
कॉग्निटिव डिसोनेंस और कुछ नहीं, बस हमारे दिमाग का एक अलार्म है, एक वेकअप कॉल। ये हमें जगाने के लिए बजता है, ये बताने के लिए कि अब खुद को थोड़ा बदलने या थोड़ा और बेहतर बनाने का वक्त आ गया है। तो अगली बार जब भी मन में वो संघर्ष, वो टकराव महसूस होना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रहे, ये बेचैनी कमजोरी नहीं बल्कि ग्रोथ का सिग्नल है। ये एक मौका है खुद को थोड़ा और करीब से जानने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।